यार ये जो टीचर थे इनको भड़ास निकालने का टाइम पता कब मिलता था? जब इनको इंटरनल मार्क्स देने होते थे। तो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम होते थे जहाँ पे इन टीचर्स को मान लो 50 में से ये मार्क्स देते, तो मुझे तो हार्डली 20-50 में से 20 नंबर देंगे। तो मेरे जो मार्क्स आते थे वो थ्योरी वगैरह से ही आते थे। आई हैव अ रियली गुड स्कोर्स। जब मैं आईआईटी में भी हूँ मेरे 9 एंड 10 पॉइंटर्स आए हुए हैं। पर इस कॉलेज में मुझे इंटरनल मार्क्स ही नहीं मिलते थे टीचर से। आई डोंट नो क्या होता था। मेरे स्कूल में भी अच्छे मार्क्स हैं, मेरे आईआईटी में भी अच्छे स्कोर्स आए हुए हैं, मेरी थ्योरी में भी यूनिवर्सिटी के अच्छे मार्क्स आते थे। पर ये जो इंटरनल थी तो इसमें मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, क्योंकि भाई तुम कितने अच्छे आंसर्स दे दो, वाइवा वगैरह जो भी होता था, क्योंकि ये टीचर्स को अपनी खुंदक निकालनी होती थी। आई डोंट नो क्या है। बट अगर इफ़ यू आस्क मी द हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, इट्स नॉट ओनली मी। हमारे जैसे मेरे जैसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा। सो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे कॉलेज से बच्चे पढ़े हुए हैं, हु आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, या उन्होंने उनके काफ़ी जो 80-80 90-90 5% मार्क्स जिनके स्कूल्स में आते थे, और ये कॉलेजेस में उनके कॉलेज में टीचर उनको इंटरनल मार्क्स कम दे रहे हैं, बट दे आर स्टिल डूइंग गुड इन देयर लाइफ। क्यों ना ऐसा किया जाए, उन टीचर्स का चिट्ठा खोला जाए कि काम करो, इनको सालों को एक ही तो काम दिया गया था कि यार तुम टीच बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ और इवैल्यूएट करो। तो ये काम नहीं कर पाए, तुम्हारे पास डेटा आ जाएगा कि ये बच्चे हैं, ये अच्छा लाइफ में भी कर रहे हैं। पर कॉलेज में तुमने इनकी हालत ख़राब कर दी थी गंदे मार्क्स दे दे के। तुम काइंड ऑफ उनका करियर ही बर्बाद करने वाले थे। तो क्योंकि तुम हमारे नेशन को बर्बाद करना चाहते थे, ये वाले पर्टिकुलर काइंड ऑफ टीचर्स, एक काम करो, इनसे इनको जो भी सैलरी दी गई थी वो तो वापस लो ही लो, और उसके ऊपर पूरी की पूरी पेनल्टी लगाओ। लाइक भाई, दीज गाइज आर, आई पर्सनली फील लाइक दीज गाइज आर इक्विवेलेंट टू टेररिस्ट, क्योंकि ये बच्चों का करियर बर्बाद कर देते हैं अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए। तो अगर उनका पैसा लेके अगर हम अपनी एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट्स में डालेंगे, और भाई वो जो बच्चे जो अपनी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और अगर हम उस पैसे से उन बच्चों की फ़ीस अफ़ोर्ड करेंगे, जस्ट इमेजिन हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा।